बढ़ेंगे आगे। दिल्ली विधानसभा में श्रमिक कल्याण को लेकर सामने आई कैग रिपोर्ट पर चर्चा हुई। इस रिपोर्ट में जहां सरकार की ओर से पिछली सरकार के द्वारा की गई अनियमितताओं को उजागर किया गया, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने कहकर बचाव किया कि सत्ता पक्ष ने पूरी रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं। दिल्ली विधानसभा शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में सामने आई श्रमिक कल्याण समिति को लेकर आई कैग रिपोर्ट को पेश किया गया। इस रिपोर्ट को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निशाना साधा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सरकार को झाड़ लगाई थी कि आपका पैसा पैसा है। लाखों मजदूर दिल्ली में काम करते हैं, ग्रैप लग गया था, सब कुछ बंद हो गया था। सरकार का प्रोविजन होता तो मजदूर को 8,000 रुपए दिए जाएं। सरकार की ओर से कहा गया कि लोग गाँव चले गए थे। कोर्ट ने कहा 2,000 दिए, 6,000 क्यों नहीं दिए, 8,000 क्यों नहीं दिए। वहीं इसका जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी के नेता वीरेंद्र कादियान ने कहा कि सत्ता पक्ष ने अगर कैग की रिपोर्ट को पूरा पढ़ा होता तो शायद ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि कैग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इसके जरिए काम क्या हुए। इस रिपोर्ट में जो डाटा दिखाए गए, ये डाटा भी प्रूव करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए काम किया, उनकी शिक्षा के लिए काम किया, उनके स्वास्थ्य के लिए काम किया, उनको राशन दिया, उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होने दी। जो ये रिपोर्ट है ये खुद साक्षी है इस बात की, और ये बिना पढ़े खाली 5-7 लाइन कि भाई ये जो कंस्ट्रक्शन, ये जो अरविंद केजरीवाल सरकार थी 11 साल भ्रष्टाचारी कर। दोनों पक्षों की ओर से चर्चा में भाग लेने के बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि मामले की जांच के लिए पीएससी के पास भेजा गया है। एकत्रित किए गए सेस के रिकॉर्ड तथा जिला और बोर्ड के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के बीच 204.95 करोड़ रुपए का अंतर था। बोर्ड कुल एकत्रित सेस में से केवल 9.53 से 11% के आसपास लाभ वितरित कर सका। श्रमिकों की सुविधा के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए और विभाग कोई भी सोशल ऑडिट करने में विफल रहा। माननीय सदस्यगण, प्रक्रिया के नियमों के अनुसार पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन रिपोर्ट्स की विस्तार से जांच करेगी। अब देखना ये होगा कि पीएससी रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़ दिल्ली।